अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सहीवाल में और मेरे साथ आज मौजूद है डीएसपी ट्रैफिक सहीवाल मोहतरम तनवीर बेग साहब। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी दुनिया में ट्रैफिक हादसात पे काम जारी है और दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात ट्रैफिक हादसात में होती हैं, रोड एक्सीडेंट में होती हैं। आपको बताते जाएं कि वर्ल्ड वॉर में भी इतनी अमवात नहीं हुई, किसी सुनामी में इतनी अमवात नहीं हुई, किसी जल्जले में इतनी अमवात नहीं हुई जितनी रोड एक्सीडेंट से होती हैं। ये इंतहाई अहम है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस पे वर्किंग कर रहे हैं, डीपीओ साहब की क्या पॉलिसी है, आईजी साहब की क्या पॉलिसी है और ये उस पे किस तरह से अमल दरामद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मिर्जा तनवीर बेग साहब फॉर योर जी, प्रेशियस टाइम। जी, मिर्जा साहब क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोड एक्सीडेंट आपने देखा कि इसकी जो रेशो है, इसके जो फिगर्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात जो है वो रोड एक्सीडेंट से होती है। क्या कहेंगे इस बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। डाटा हमें यही बताता है जो सबसे ज़्यादा मवात है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो रोड यूज़र हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, पे? जी। इसलिए हमारे मुल्क में जो ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट के हो रहे ठीक है। हैं। उस हवाले से जो हम इकदाम कर रहे हैं वो हम तमाम शहरियों से, खास तौर पे साहिवाल के लोगों से गुजारिश करते हैं कि जब भी वो मोटरसाइकिल पे सवार हों सर पे हेलमेट ज़रूर पहनें। पहले बिल्कुल भी हम कंपेन करते रहे हैं, हमारे आईजी साहब पंजाब का भी यही हुक्म है, डीआई साहब ट्रैफिक की भी यही हदायत है हमें। जी। अभी डीपीओ साहब ने हमें ये स्पेशल टास्क दिया है, उस पे हमने अभी कंपेन शुरू की है दोबारा से। ठीक है। हम हेलमेट के ऊपर लोगों को एजुकेट कर रहे ठीक है। हैं, 1 हफ्ते के लिए पूरी कंपेन चला रहे हैं बिल्कुल सही। और इसमें हम इंशाल्लाह हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे जी। हैं और उस 1 हफ्ते के बाद फिर हम पूरा क्रैक डाउन करेंगे। बिल्कुल सही। जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको फिर हम पूरा फाइन देंगे, उसकी मोटरसाइकिल बंद भी हो सकती है। बिल्कुल सही। डीएसपी साहब, फाइन पर तो हम बात करते हैं। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, सुना होगा कि जो पंजाब में एक्सीडेंट की रेशो है उसमें 70% मोटरसाइकिलिस्ट हैं, कि बिल्कुल ऐसे ही मोटरसाइकिल सवार हैं। तो इसकी क्या रीजन है? क्या ये अपनी जो है मोटरसाइकिल को दुरुस्त नहीं चलाते या ज्यादा स्पीड में चलाते हैं, या फिर इसकी स्पीड करने की भी जो है कानूनी कार्रवाई कि जो लिमिटेड स्पीड है, अगर फॉर एग्जांपल अभी 80 है या 70 है, तो उसको भी रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि उसको 40 या 50 पे किया जाए। जी जी कितना अहम समझते हैं आप इसको? जी जी, उस पे भी इंशाल्लाह हम नजर रखे हुए हैं। जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको हम बार बार हदायत दे रहे हैं, जो ओवर स्पीड जाते हैं उनके चालान भी हो रहे हैं। अब सेफ सिटी कैमरों से भी हम चालान हो रहे हैं और हम जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी चालान कर रहे हैं। बाकी जो मेरी साहिवाल की आवाम से दोबारा या वालदैन से यही गुजारिश है कि जो भी अपने बच्चों को मोटरसाइकिल देते हैं 18 साल से कम तो देनी नहीं है वैसे। बिल्कुल जो सही। भी 18 साल से बड़े हैं बच्चे हैं। इस पे सॉरी टू इंटरप्ट, इस पे क्या कानून है? अगर 18 साल से कम बच्चा ड्राइव करता है, बाइक वगैरह चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो उसके खिलाफ फिर किस तरह से आप एक्शन लेते हैं? 18 साल से जो कम उम्र बचा है वो तो रोड पे आ ही नहीं सकता, बाई बिल्कुल लॉ सही। नहीं आता। जो आता है फिर हम उसकी बाइक बंद करते हैं, उनके वालदेन को बुलाते हैं, उनसे एक छोटी बॉन्ड लेते हैं और लिख के देते हैं कि दोबारा हमारा बच्चा रोड पे नहीं आएगा। बिल्कुल सही। फिर हम जो कानूनी कार्रवाई होती है उसका जो चालान होता है वो पे करवा के उनको वापस कर देते बिल्कुल सही। मिर्जा साहब, एक इंतहाई जो है अफसोसनाक चीज है हमारी पंजाब की ट्रैफिक का एक, कि लोगों में लाइसेंस बनाने की ख्वाहिश ही नहीं है। मतलब लाइक उन्हें पता नहीं क्या शौक है कि जाके मिन्नत तरला कर लेना है या किसी एमपी एमएलए का मिनिस्टर का फोन करवाना है। तो आपको पता है, यूं ही रोकते हैं तो साथ ही फोन मिला देते हैं। तो चालान ये जो है वो करवा लेंगे या सिफारिश करवा लेंगे, मगर लाइसेंस की तरफ हमारी आवाम नहीं आती। कितनी परसेंटेज है लोगों की जिनके पास लाइसेंस ही नहीं? क्या कहेंगे आप इस हैं। पहले इसमें ज्यादा लोग थे जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। अब क्योंकि हमारे आईजी साहब पंजाब ने इसमें स्पेशल इनिशिएटिव लिया हुआ है और लोगों को जहाँ पे फैसिलिटेट किया हुआ है। पहले ये प्रोसेस इंतहाई मुश्किल होते थे जिसकी वजह से लाइसेंस बनाना मुश्किल था। अब तो ये हमारे आईजी साहब पंजाब और डीआई साहब ट्रैफिक की तरफ से हमें हदायत है कि इसमें ज़्यादातर लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है वो तकरीबन 15 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट के दरमियान में उसका तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सही उसको समझ उसी यानी कि एक ही दिन में उसको 15 मिनट में उसको लाइसेंस जारी हो जाता बिल्कुल सही। है। जो बाकी हैं कार के वो उसका पहले लर्नर बनता है, इजी प्रोसेस में आते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं और 5 मिनट में उसका लर्न कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सही। उसके बाद 42 डेज के बाद उसकी एक रोड टेस्ट की ट्राई होगी, हम्म। ई सेंट टेस्ट रोड
रोड टेस्ट की ट्राई होगी, इजी बिल्कुल टेस्ट है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। जिसको गाड़ी चलानी आती है उसी वक्त वो पास हो जाता है। डीएसपी साहब अब जो अवाम लाइसेंसिंग की जो रेशियो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफी बेहतर है। बिल्कुल सही। ये तो अचीवमेंट हुई आपकी अचीवमेंट और आपके डेफिनेटली आईजी साहब की, बिल्कुल। आपके डीआईजी ट्रैफिक की। तो इस पे कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है, वर्किंग की जा रही है, मगर ये रेशो पहले बहुत ज्यादा कम थी। तो इट्स बिल्कुल ग्रोइंग डे बाय डे, ये एक बड़ी अच्छी खबर आपने दी। अच्छा, लाइसेंस का जो है काइंडली डीएसपी साहब, कितनी फी है मोटरसाइकिल लाइसेंस की? ऑफिशियल फी कितनी है? कोई कहता है 10,000 है, कोई 5 है, कोई 2 है। लोगों को नहीं पता कि ऑफिशियली कितनी फी है और नहीं, क्या इसमें प्रोसीजर है, काइंडली उसके बारे में elaborate इसमें अगर मोटरसाइकिल यूजर आता है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ठीक है। उसका लर्नर भी बनता है, उसका ई टेस्ट भी हो जाता है, रोड टेस्ट भी यानी कि कंप्लीट उसका लाइसेंस तकरीबन 1500 रुपए में 1 साल का लर्नर समेत उसकी तमाम फीसें इसमें पे हो जाती बिल्कुल सही। 1 साल तक उसने कोई पेमेंट नहीं करनी है। कोई नहीं देगा, और 1500 रुपया उसकी जो है वो फी है। टोटल है लर्नर भी शामिल करके, और उसकी जो 1 साल की फीस है उसमें डाल के पूरी ये 1500 रुपये ऐड हो जाती है। और गाड़ी के बारे में भी काइंडली हमें बता दें। गाड़ी का भी इसी तरह ही है, उसकी भी फीस है, जितने साल का बनवाएगा उसकी उतनी फीस है। अभी जो लाइसेंसिंग की हम बात कर रहे थे इसमें बताता हूँ मजीद थोड़ा सा। अभी जो हाल ही में हमें सीएम साहब पंजाब ने इसमें स्पेशल इनिशिएटिव लिया और हमें एक ब्लू वैन दी गई। ठीक है। उसका हम सबसे ज्यादा फायदा ये हो रहा है कि हम दूर दराज इलाकों में लेके जा रहे हैं, हम्म, जहाँ पे लोग देहातों में या शहर का काम रुख करते हैं, ठीक आना है। मुश्किल था, ठीक है। खवातीन के लिए भी और बाकी आम लोगों के लिए भी। हम दूर दराज इलाकों में उस ब्लू वेन को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे ठीक है। उनके लर्नर भी बनते हैं, और जो परमानेंट लाइसेंस है वो भी 42 डेज के बाद उनकी ट्राई होती है, वो भी बनता नाज़रीन, ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने डोर टू डोर पॉलिसी का आगाज किया है कि ट्रैफिक एहलकार, ट्रैफिक अफसरान जो है घर जाके लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो खुदारा इस फैसिलिटी से जरूर आप फायदा उठाएं। और डीएसपी साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को? डेफिनेटली आप एक लंबा अरसा आपने ट्रैफिक को फॉलो किया, आपने इसको जो है फेस किया, चालान किए। तो क्या सिक्योरिटी मैसेज, सेफ्टी मैसेज देना चाहेंगे आप 7 न्यूज़ की आवाम? है। जी, मेरी साहिवाल के आवाम से यही गुजारिश होगी कि एक तो अपने छोटे बच्चों को, जो कम उम्र बच्चे हैं, 18 साल से कम उनकी उम्र है, उनको हर रोज मोटरसाइकिल ना दें। स्कूल में आने जाने के लिए उनके लिए कोई सवारी का बंदोबस्त करें, कोई रक्षा या इस तरह की कोई वैन लगवा के दें। और जो 18 साल से अबव बच्चे हैं, बिल्कुल। वो जब भी मोटरसाइकिल पे सवार हों तो वो हेलमेट जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। ये हेलमेट एक देखने को तो आम चीज लगती है, लेकिन ये जिंदगी बचाती है। नो डाउट। खुदा न खास्ता अगर किसी जगह पे बंदा गिर जाता है, जिस मोटरसाइकिलिस्ट ने हेलमेट पहना होता है, हमने देखा है उसकी जिंदगी बच जाती बिल्कुल सही। है। इसके अलावा मैं और भी एक रिक्वेस्ट करना जी जी। चाहूंगा प्लीज। कि ये जिन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों के पीछे या गाड़ियों के पीछे गैर नमूना नंबर प्लेटें लगाई हुई हैं या अप्लाइड फार हैं, वो फौरी तौर पर अपनी जो एक्साइज की नंबर प्लेट है, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट, वो लगवा लें, क्योंकि उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो उस तमाम तकलीफ से या परेशानी से बचने के लिए पहले ही वो अपनी नंबर प्लेटें ठीक कर लें। बिल्कुल सही। आप इन एडवांस वार्निंग जारी कर रहे एडवांस हो। में। अच्छा डीएसपी साहब, ये भी बड़ा इशू आता है, कुछ लोगों की जॉब फॉर एग्जांपल वो सहीवाल से हैं, तो उनकी जॉब लाहौर है, मुल्तान है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो इसके बारे में क्या पॉलिसी है, क्या आपकी राय है इसके बारे नहीं, किस वाले से आप बात करना चाह रहे हैं, जो में? जी, लाहौर जॉब फॉर करते हैं? एग्जांपल मेरी जॉब अभी लाहौर में है, जी तो जी। मुझे तो वही महीने बाद छुट्टी मिलती है। तो मतलब मैं यहाँ पे आकर टेस्ट नहीं दे सकता या अपना नहीं लाइसेंस बनवा सकता। तो हाँ, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी कोई ये भी हमारे अपना फैसिलिटी है? आईजी साहब पंजाब ने और सीएम साहब ने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया हुआ है कि अब वो भी पाबंदी खत्म है। मिसाल के तौर पर अभी साहिवाल के आप रहायशी हैं, जी। आप इधर आए थे तो आपने लंदन अपना बनवा लिया, ठीक उसके है। बाद आप जॉब पे चले गए वापस लाहौर या ठीक है। किसी और शहर चले गए, ठीक है। वहाँ पे आपके 42 डेज पूरे हो जाते हैं, राइट। तो आप वहाँ पे भी अपनी ट्राई दे सकते हैं। बिल्कुल अब सही। ये पाबंदी भी नहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बंदा दूसरे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से लाइसेंस बनवा है, सकता बनवा सकता है। है। ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। बहुत बड़ी फैसिलिटी, इसलिए लोगों को अब बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, लाइसेंस बनवाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। डीएसपी साहब, क्या कहेंगे? अभी सर्दी का मौसम भी आ गया है और ये आपके सामने अभी नवंबर जा रहा है, तो आगे अभी स्मोक का इशू बड़ा क्रिटिकल चल रहा है और उसके बाद अब आगे फॉग भी ऐड हो जाएगी। तो जी क्या कहेंगे? ये बड़ी बड़ी ट्रालियां और शुगर मिल्स के भी अभी क्रशिंग स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल। तो उस पे क्या आपका मौकफ है? ये ट्रालियां जो है बगैर लाइटों के चल रही होती हैं या ओवरलोडिंग की होती है, इसके बारे में आपको क्या कहना जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं ऑलरेडी कंपेन स्टार्ट कर चुके हैं। है? जी।
हम लोगों के दरमियान में पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं, खास तौर पर हाईवे पे जो गन्नों के जिस रूट पे गन्नों की ट्रालियां जाती हैं या शुगर मिल्स हैं, उस पे हम लोगों को पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं और लोगों की जो गाड़ियां हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, राइट। उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी लाइटें दुरुस्त करवाएं। और उनकी गाड़ियों के पीछे या ट्रालियों के पीछे हम फ्री में एक स्टिकर लगा रहे हैं जो रिफ्लेक्टर होता है। रात के वक्त अगर खुदा न खासा अचानक लाइट खराब भी होगी गाड़ी की, तो पीछे से आके वो रिफ्लेक्ट करता है, पता चलता है कि आगे कोई गाड़ी जा रही है। वो हम फ्री में लगा रहे बिल्कुल सही। और ये जो रिक्शा वाले लोग हैं, लाइट नहीं लगी होती, इवन के नजर भी नहीं आता, हैं। फिर जी ऊपर से फॉग और स्मोक का मिक्सचर जो है वो मजीद आपको अंधा कर देता है। जी तो जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से इस कैंपेन को या किस तरह से ये इसको अभी हैंडल से करेंगे आप? हम इनको अपना तमाम जो रिक्शा ड्राइवर हैं इनके साथ हमने मीटिंग भी की है, इनको बुला के तमाम को ब्रीफ किया है कि ये इस मौसम में अपनी फॉग लाइट और दूसरी लाइटें जो है वो दुरुस्त करवाएं। बिल्कुल सही। जो नहीं कर रहे अभी हम उनके चलान भी स्टार्ट किए हुए हैं, उनको थोड़े थोड़े चलान भी साथ कर रहे हैं ताकि ये उनकी भलाई के लिए है। नो हमारा डाउट। मकसद चलान करना नहीं होता, हमारा मकसद यही है कि ये जो वजह या गलत तरीके से लोग बेचारे जानों से हार जाते हैं बिला वजह। बिला वजह बगैर लाइटों के, तो ये ना हो। इस वजह से हम तमाम को तनकीद कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि वो लाइटें अपनी दुरुस्त करवाएं। अदरवाइज फिर जमाने तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये जमाने का ना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है लोगों के जाने बचाना। बिल्कुल सही। तनवीर साहब, गैम्बर का इलाका भी आपकी हदूद में आता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा सीरियस इशू रहता है कि सम टाइम जीटी रोड बंद हो जाती है, तो वहाँ पे फिर लोग जो है वो गलत क्रॉसिंग करते हैं राइट लेफ्ट गैम्बर फाटक पे। तो उसके लिए कोई भी अगर उसका जो है मौसर हल निकल आए तो? असल में वो मेन जो जीटी रोड है वो नेशनल हाईवे की सुपरविजन है, लेकिन हम भी उस मीटिंग करते हैं आपस में। ठीक है। इंशाल्लाह हम वो मिल के ये सारा सिचुएशन देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे वालों के साथ मिल के हम ये यहाँ पे इंशाल्लाह अगर वहाँ पे आपके कोई करेंगे। भी एहलकार डिप्लॉय होते हैं, वहाँ पे लोगों के अगर चालान होते हैं, तो वो भी एक मुफीद हल निकल सकता है, क्योंकि गैम्बर में हाँ उस फाटक पे एक नहीं दो नहीं तकरीबन 20 जाने गई हैं। इसमें मेरे सामने एक 17 साल का एक इकलौता बेटा था, और वो ट्रेन फाटक बंद होने के बाद से उसने जब क्रॉस किया फाटक के तो इशू आते हैं वो जहाँ जो पे है अपनी ट्रेनें जान की गुजरती बाजी हैं आ ना, रही है। जहाँ पे ट्रेनें गुजरती हैं फाटक के इशू आते हैं, क्योंकि वो फाटक जब ट्रेन आती है ना फाटक बंद हो जाते हैं। जी। जो गैम्बर की बात कर रहे हैं वो है भी बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर है। बिल्कुल सही, फ्यू फीट पे तो है। मैंने देखा है, हम भी जाते हैं उधर, जी। नेशनल हाईवे की ड्यूटी वहाँ पे काम कर रही होती है, ये ठीक है। नहीं कि वो काम नहीं कर रही होती, मगर लेकिन वो आप वहाँ पे भी फ्लो इतना ज्यादा है। बिल्कुल सही। जब ट्रेन बंद होती है या डबल ट्रेन क्रॉस करती है तो जी। वो 15-15 मिनट में फाटक कोई बंद रहता है। गैम्बर की आवाम को 7 न्यूज़ के तवज्जो से गुड न्यूज़ कोई? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, डीएसपी साहब मोटरवे भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। दोबारा हम इंशाल्लाह उनको इंडिकेट करेंगे और उनके साथ मीटिंग भी करेंगे और इसका बेहतर हल निकालेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने सुना डीएसपी साहब और डीआईजी साहब और आईजी साहब मरियम नवाज साहब, इनकी बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज जारी हैं और अवाम की भलाई के लिए जारी हैं। अभी हेलमेट कैंपेन जारी है, फिर स्टिकरिंग कैंपेन आ गई है, फिर गन्ने की क्रशिंग है, ओवरलोडिंग की जाती है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और लाइसेंस की फैसिलिटी जो है उसको आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो पूरे पंजाब में आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और उससे भी बढ़ के जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस जो है घर जाके लाइसेंस बना रही है, तो खुदारा इससे फायदा उठाए। और 1500 रुपया जो है वो आपकी जान से ज्यादा प्यारा नहीं है। 1500 रुपये में बाइक का लाइसेंस बनना है, जरूर बनवाएं। और खुदा न खास्ता विदाउट लाइसेंस अनइंटेंशनली अगर आपसे कोई बंदा हिट होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो सारी जिंदगी आपकी जेल में कटेगी और बिला वजह कटेगी। और अगर आपके पास आप लाइसेंस होल्डर हैं तो डेफिनेटली कानून में बहुत सी उसके लिए जो है स्पेस है। और अनइंटेंशनली है और लाइसेंस है तो वो लीगली है, उसकी 302 नहीं है, उसके लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो इससे जरूर फायदा उठाएं। और 7 न्यूज़ हमेशा सच की आवाज बनेगा, अवाम की आवाज बनेगा, अवाम के लिए काम करेगा, अवाम की भलाई के लिए काम करेगा, हर सेक्टर पे काम करेगा। अपने होस्ट नज़ीर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।